नमस्कार दोस्तों। भले ही पिछले कुछ दिनों से प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में नदियों को पानी को प्रदूषित करार दिया गया हो, लेकिन हकीकत यह है कि गंगा को भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है, जिसका पानी कभी खराब नहीं होता। दोस्तों, गंगा जल की एक अद्भुत विशेषता यह है कि यह सालों साल खराब नहीं होता और ना ही इनमें से कभी कुछ बदबू आती है। दोस्तों, गंगा नदी का पानी खराब नहीं होने के पीछे कई प्रकार के वैज्ञानिक और कई प्रकार के धार्मिक कारण बताए जाते हैं। दोस्तों, भारत में खास तौर से हिंदू धर्म में गंगा नदी को माँ कहा जाता है। महाभारत से लेकर तमाम पौराणिक कथाओं में गंगा नदी का जिक्र मिलता है। यह माना जाता है कि गंगा के जल में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दोस्तों, गंगा जल को अमृत का समान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगा जल का सेवन करने से शरीर निरोग रहता है और आदमी को लंबा आयु प्राप्त होता है। इसके अलावा पूजा पाठ से लेकर हवन अनुष्ठान जैसे तमाम धार्मिक कार्यों में भी गंगा जल का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, ऐसे में अब बात यह आती है कि आखिर गंगा जल इतना क्यों चमत्कारित है, यह कभी क्यों खराब नहीं होता और इसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं। दोस्तों, यह जो गंगा जल की शुद्धता के बारे में हमारे और आपके मन में जो प्रश्न उठते हैं, यह सवाल आज से करीब 135 साल पहले एक ब्रिटिश वैज्ञानिक के भी दिमाग में आया था। दोस्तों, यह बात है साल 1890 के आसपास के। उस समय दोस्तों, भारत के तमाम इलाकों में अकाल पड़ा था, जिसके वजह से भूखमरी के हालत पैदा हो गए थे। अकाल के कारण मौतें हो रही थी और इसी दौरान इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में संगम के तट पर लगने वाले माघ मेले में हैजा भी फैल गया था, जिसके वजह से धड़ाधड़ मौत होने लगी थी। लोगों के पास लाशों को जलाने और दफनाने के साधन भी मौजूद नहीं थे, इसीलिए ज़्यादातर लोग लाशों को गंगा में बहाने लगे। दोस्तों, उस समय के एक जाने माने ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम अर्नेस्ट हॉकिंग था। वह उस समय गंगा जल पर शोध कर रहे थे। दोस्तों, वह वैज्ञानिक यह देखकर दंग रह गए कि हैजा से मरने वाले लोगों की लाशों को बहाने के बावजूद भी गंगा नदी का इस्तेमाल करने वाले दूसरों लोगों को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जबकि दोस्तों, उस समय ब्रिटेन या अन्य यूरोपीय देशों में इसका विपरीत था। वहां दूषित नदी का पानी इस्तेमाल करने पर लोग बीमार पड़ जाते थे। दोस्तों, अर्नेस्ट हॉकिंग ने गंगा जल का सैंपल इकट्ठा किया और उसका विश्लेषण किया और उन्होंने पाया कि गंगा जल में बहुत ही कम बैक्टीरियल प्रदूषण है। दोस्तों, आगे चल के मार्च 1895 में इंडियन मेडिकल गैजेट में अर्नेस्ट हॉकिंग ने एक लेख लिखा, जिसका शीर्षक था ऑब्जर्वेशन ऑन कैलोरा इन इंडिया। दोस्तों, उन्होंने बताया कि गंगा जल में एक ऐसा पदार्थ पाया जाता है जो कि हैजा के बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। दोस्तों, इनके बाद फिर एक फ्रेंच वैज्ञानिक ने भी गंगा जल पर शोध किए और उन्होंने गंगा जल में एक अलग प्रकार के वायरस पाए। उन्होंने बताया कि गंगा जल में एक ऐसे वायरस पाए जाते हैं जो हैजा जैसा बीमारी की बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं और यही वायरस गंगा जल की शुद्धता के लिए जिम्मेदार होता है। और दोस्तों, इस वायरस को उस समय निंजा वायरस कहा गया था। गंगा जल में निंजा वायरस के अलावा और भी कई तरह के वायरस पाए जाते हैं जो बीमारी को पैदा करने वाले बैक्टीरिया से लड़ते हैं। इन्हीं वायरस के चलते गंगा जल में कभी बदबू की समस्या नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों, समय के साथ गंगा जल पर और भी कई प्रकार के शोध किए गए। इन सभी शोधों से यही पता चलता है कि गंगा जल में करीब 1000 तरह के बैक्टीरिया फेज पाए जाते हैं। यह बैक्टीरिया फेज बैक्टीरिया को नष्ट करने वाले वायरस हैं। दोस्तों, साइंस फैक्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरी नदियों में भी बैक्टीरिया फेज पाए जाते हैं, लेकिन इसकी संख्या बहुत कम होती है। जैसे यमुना और नर्मदा नदी में 200 से भी कम प्रकार के बैक्टीरिया फेज पाए जाते हैं, जबकि वही गंगा जल में 1000 से भी ज़्यादा प्रकार के बैक्टीरिया फेज पाए जाती है। यही कारण है कि दूसरी नदियों के जल के मुताबिक गंगा जल आसानी से खराब नहीं होता है। इसके अलावा दोस्तों, वैज्ञानिक लोग यह भी कहते हैं कि गंगा जल में सल्फर की मात्रा अधिक होती है, जो पानी को लंबे समय तक खराब नहीं होने देती है। इसके अलावा दोस्तों, यह गंगा जल की एक और खासियत यह है कि इसमें वायुमंडल से ऑक्सीजन सोखने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है। दोस्तों, गंगा जल में यही ऑक्सीजन की अधिक मात्रा पानी को सड़ने से बचाती है, जिससे इसमें बैक्टीरिया को पनपने में मुश्किल होता है। और इसीलिए कहा जाता है कि दूसरी नदियों की तुलना में गंगा नदी 20 गुना अधिक गंदगी को अवशोषित कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, यह भी तर्क दिया जाता है कि गंगा नदी हिमालय से निकलती है और अपने रास्ते में कई प्रकार के जड़ी बूटी और खनिजों से होकर गुजरती है। इन खनिजों के कारण गंगा जल में प्राकृतिक रूप से शुद्धिकरण की क्षमता होती है। वैसे दोस्तों, आज के समय में संगम नदी के जल को लेकर जो भी बवाल हो रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक कारण भी छुपा हुआ है। दोस्तों, आज के समय में अपने देश की हालत ऐसी हो गई है कि यहाँ कुछ भी होता है तो उसके पीछे राजनीति होती है। और दोस्तों, संगम नदी के जल में शुद्धता पर सवाल उठाना यह भी राजनीति के कारण ही हो रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि संगम नदी का पानी शुद्ध है, वही विपक्ष वाले कह रहे हैं कि संगम नदी का पानी अशुद्ध है। लेकिन जहां तक दोस्तों मेरी अपनी निजी राय है, तो मेरा मानना है कि संगम नदी का पानी शुद्ध है। ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हम भी संगम नदी नहाने गए थे और वहां जाके देखा कि संगम के नदियों में बहुत तेज़ी से धारा जा रही है।
और दोस्तों, जब तेज़ी से धारा जाती है तो अपने साथ जितना भी प्रकार का गंदगी होता है सबको बहा कर लेके चल जाती है। अगर संगम नदी में जो पानी बह रही है वह अगर स्थिर रहता तो पानी गंदा होता, क्योंकि वहाँ पर जो भी गंदगी रहता वहीं पर जम जाता। लेकिन दोस्तों, वहाँ के पानी में धारा तेज़ी से बह रही है, जिसके कारण वहाँ पे लोगों द्वारा छोड़ी गई जो भी कचरा फूल माला है उसको अपने साथ बहा कर लेके चली जा रही है, जिसके वजह से पानी हमेशा साफ रह रही है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।